बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज से पहले क्या आप लोगों ने कभी भिंडी के पकोड़े खाए हैं? हाँ या ना कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार, ज़बरदस्त, सॉफ्ट एंड जूसी और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से भिंडी के पकोड़े। चलिए करते हैं इसको बनाना शुरू। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी शामिल करना है, मीडियम फ्लेम को कर देना है, भिंडी शामिल कर देना है। भिंडी यहाँ पर मैंने 125 ग्राम यानी कि अधवा इस्तेमाल की है। 1 कप भिंडी ली है जिसका हेड मैंने रिमूव कर दिया था और अच्छे से इसे वॉश कर लिया था। भिंडी को हमें बॉयल करना है तकरीबन 5 to 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। क्यों करना है बॉयल वो भी आपको आगे बताती हूँ। तो लीजिए भिंडी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। पानी का कलर अच्छे से चेंज हो जाए और भिंडी आप लोगों की एकदम से सॉफ्ट हो जाए तो समझ जाना कि भिंडी आपकी बॉयल हो चुकी है। अब इसे निकालेंगे, अच्छे से ठंडा पानी इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। उसके बाद जी आप लोगों ने एक बाउल लेना है, इसमें भिंडी शामिल करनी है। भिंडी जो बॉयल मैंने की थी उसे निकाला था, मैंने उसे अच्छे से वॉश किया, थोड़ा सा ठंडी हो गई, फिर दरमियान से मैंने इसके 2-2 पीस कर लिए। ठीक है जी, कट कर लिया इस तरीके से। उसके बाद जी आप लोगों ने इसमें शामिल करना है 4 चम्मच यानी कि 4 टेबलस्पून बेसन, जिससे ये बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनने वाली है। अब इसमें शामिल करेंगे सिंपल मसाले, हाफ़ टीस्पून नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर और एक अदद इसमें अंडा शामिल करेंगे। मैं यूज़ करती हूँ देसी अंडा घर के, तो छोटे वाला मैंने यूज़ किया। आप लोग अगर दूसरे वाला अंडा यूज़ करेंगे तो आप लोगों ने आधा शामिल करने से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो लीजिए कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाएगा और लेस जो है वो इस तरीके से इसमें होगी ही। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। भिंडी के पकोड़े कभी भी नहीं अगर आप लोगों ने खाए या बनाए तो आज आप लोग ज़रूर से बनाना। अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर लेना है, मीडियम करके पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करना है। थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाएगा ना तो आप लोगों ने अपने भिंडी के जो पकोड़े हैं वो शामिल करने हैं। आप लोग छोटे छोटे भी शामिल कर सकते हो, बड़े भी शामिल कर सकते हो, लेकिन इन सारे पकोड़ों को आप लोगों ने एक बैच में ही यानी कि एक ही अच्छे तरीके से सारे पैन में आप लोगों ने शामिल कर देने हैं। तो देखिए इस तरीके से शामिल कर देने हैं। बहुत ही मज़े के बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी साइड को कर देना है चेंज। बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना, लाइट गोल्डन गोल्डन सा कलर पर इन्हें फ्राई करना है। टाइम टू टाइम देखते रहना है। फ्लेम को आप लोगों ने इन्हें फ्राई करते वक्त मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी फ्लेम नहीं होनी चाहिए। जल जाएंगे तो इनका टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा और क्या होगा। तो ये देखिए हमारे भिंडी के पकौड़े एकदम बन के रेडी हैं। चलिए आइए इसे निकालते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। चलिए फिर तो लीजिए गाइस, हाजिर है मज़ेदार, ज़बरदस्त, कुरकुरे से हमारे भिंडी के पकोड़े। तो आप लोगों ने आज से पहले कभी भी भिंडी के पकोड़े सुने हैं या खाए हैं या नहीं भी खाएं, कमेंट में मुझे ज़रूर से बता कर जाइएगा। तो यहाँ पर ये बहुत मज़े के बनेंगे, परफेक्ट मसाले होंगे और कुरकुरे तो ये बहुत ही ज़्यादा होंगे। दूसरे पकौड़ों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। सो जिन लोगों को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आज वो पकौड़े बनाकर ज़रूर से खाना। और भिंडी की रेसिपी आप लोगों को मतलब पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठोक दीजिए अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।